रजनीपुर गांव में माधव नाम का आदमी रहता था। माधव की अपनी कुछ जमीन नहीं थी, इसीलिए वो यहाँ वहाँ काम करके अपना गुजारा करता था। माधव ज्यादातर जमींदार के घर नौकर का काम करता था। माधव, आज तुझे किशन चाचा के घर जाकर उन्हें ये जरूरी सामान पहुंचाना है। जल्दी ये पहुंचना चाहिए। अरे जमींदार जी, ये तो यही किशन चाचा है क्या, जिनके लड़के का नाम आकाश है? हाँ, वही किशन चाचा के यहाँ जाना है। वैसे आकाश तुम्हारा खास दोस्त है ना? सुना है कि वो शहर में रहता है। बात किया करो उससे, क्या पता तुम्हें भी अच्छा काम मिल जाए वहाँ। हाँ जमींदार जी, मौका मिल जाएगा तो जरूर करूँगा। अब जल्दी से ये सामान पहुँचाता हूँ। हाँ ठीक है, जाओ जल्दी से। माधव जल्दी से किशन काका के घर निकलता है। वहाँ किशन काका अपने आंगन में ही खड़े थे। किशन चाचा कैसे हो? अरे माधव बेटा, अच्छा हूँ मैं। आज बड़े दिनों बाद आया है तू यहाँ। बोल भाई, क्या काम निकला है आज? अरे किशन चाचा, अब मैं जमींदार के घर नौकरी करता हूँ ना, तो उनका ही काम है ये। कुछ जरूरी सामान भिजवाया है आपके लिए। अरे अच्छा वो, हाँ पता है मुझे। जरूर खेती के बीज और खाद होंगे। वैसे काका आकाश कैसा है? शहर से कुछ संदेशा आया कि नहीं उसका? बहुत टाइम हुआ उससे मिलके। अरे माधव बेटा, तूने सही पहचाना। कल ही आकाश का खत आया था और कुछ दिनों में वो शहर से यहाँ आने वाला है। मिल लेना उससे आते ही। अरे काका, ये तो बड़ी खुशखबर है। जरूर मिलूंगा उससे। चलो अब मैं चलता हूँ, बहुत काम पड़े हैं। कुछ दिनों बाद आकाश शहर से गांव आता है। माधव आकाश से मिलने जाता है। अरे आकाश मेरे यार, कैसा है तू? मैं तो मस्त हूँ यार, तू बोल, तेरा क्या चल रहा है? कुछ नहीं यार, वही यहाँ वहाँ का काम करो और दिन कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। पर तेरा अच्छा है, शहर में अच्छी खासी नौकरी लगी है तेरी। यार वो सब तो ठीक है, पर असली आनंद तो अपने इस गांव की मिट्टी में ही है। वो तो है यार। और बोल, इस बार क्या नया आइडिया लाया है? पिछली बार तूने मुझे वो वड़ा पाव बनाने का आइडिया दिया था, पर मुझे अच्छे से आया नहीं वो बनाना। कुछ सिंपल बता यार। अरे माधव, एक काम क्यों नहीं करता? तू अपने गांव में चिकन फ्राइड राइस का ठेला क्यों नहीं लगाता? क्या कहा? चिकन फ्राइड राइस? अब ये क्या नया है? रुको, मैं समझाता हूँ तुम्हें। आकाश माधव को चिकन फ्राइड राइस बनाने की पूरी रेसिपी बता देता है। सच में यार, ये तो अच्छा आइडिया है। ये तो जल्दी से बन भी जाएगा और गांव के लोग इससे पसंद भी करेंगे। और इससे पहले गांव में किसी ने चिकन फ्राइड राइस का ठेला नहीं लगाया आज तक। हाँ माधव, मुझे भी लग रहा है कि इस बार तेरा ये धंधा जरूर चलेगा। माधव कुछ देर और आकाश से बात करता है और बाद में अपने घर चला आता है। आकाश ने तो इस बार बहुत अच्छा आइडिया दिया है। अब जल्दी से सारा सामान लाता हूँ और कल गांव में चिकन फ्राइड राइस का ठेला लगाता हूँ। माधव जल्दी से जाकर सामान खरीद कर लाता है और चिकन फ्राइड राइस की तैयारी शुरू करता है। अगली सुबह माधव अपना चिकन फ्राइड राइस का ठेला लगाता है। हवा में गर्मा गर्म चिकन फ्राइड राइस की खुशबू फैली थी। अरे ले लो भाई ले लो, बढ़िया गर्मा गर्म चिकन फ्राइड राइस। आओ आओ, ले लो, मात्र 30 रुपए प्लेट। लोगों को ज्यादा समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये चिकन फ्राइड राइस क्या है। अरे भाई, ये क्या है? चिकन फ्राई? अरे भैया, चिकन फ्राई नहीं, वो चिकन पराठा बोल रहा है शायद। अरे चुप करो यार तुम दोनों। वो चिकन पराठा या चिकन फ्राई नहीं, बल्कि चिकन फ्राइड राइस बोल रहा है। मैंने ये शहर में खाया है, जब मैं शहर गया था अपने दोस्त के साथ। बड़ा ही स्वादिष्ट होता है ये। क्या चिकन फ्राइड राइस? ये तो नाम से ही बड़ी महंगी चीज लग रही है भाई। नहीं भाई, मात्र 30 रुपए प्लेट लिखा है वहाँ। हाँ, वहाँ तो 30 रुपए लिखा है। बड़ी सस्ती दे रहा है। शहर में तो मैंने पूरे 80 रुपए की प्लेट खाई थी। लगता है शहर में महंगाई बहुत ज्यादा है, इसलिए दाम भी ज्यादा है शहर में। भाई जो भी हो, देखकर तो मुंह में पानी आ रहा है। चलो जल्दी से जाकर देखते हैं स्वाद कैसा है। वो तीनों माधव के ठेले पर जाते हैं। अरे माधव भाई, क्या नया आइटम लाए हो? जरा एक प्लेट तीनों के लिए लगाना तो। अरे भैया, ये शहर का आइटम है, चिकन फ्राइड राइस है ये। अभी तीनों के लिए एक एक प्लेट लगाता हूँ। माधव तीनों को गर्मा गर्म चिकन फ्राइड राइस बनाकर एक प्लेट में बनाकर चटनी के साथ देता है। तीनों वो चिकन फ्राइड राइस खाते हैं। अरे वाह माधव भाई, जितना लंबा इसका नाम है वैसे ही इसका स्वाद भी है भाई। बिल्कुल एक नंबर है भाई ये तो। हाँ माधव भाई, ये तो लाजवाब है यार, मजा आ गया। बहुत ही स्वादिष्ट है ये फ्राइड राइस। हाँ माधव भाई, ये तो बिल्कुल शहर के चिकन फ्राइड राइस जैसा है, या मैं तो कहूँ इससे भी ज्यादा टेस्टी बनाया है भाई। और तुमने दाम भी बिल्कुल ठीक रखा है।
अब रोज हम यहाँ ही आएंगे तुम्हारा ये फ्राइड राइस खाने। लोगों की मुंह से इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनकर तो माधव को बहुत अच्छा लगता है। कुछ दिन में गांव में सब जगह माधव की इस नई चिकन फ्राइड राइस के डिश के बारे में पता चलता है। कई सारे लोग माधव के ठेले पर भीड़ लगाए बैठते हैं। सभी को माधव का चिकन फ्राइड राइस बहुत ही पसंद आता है और दाम भी माधव ने सस्ता ही रखा था। इसलिए काम पर और खेत पर जाने वाले लोग भी कई बार उसके ठेले पर चिकन फ्राइड राइस खाने आने लगे। कुछ दिन ऐसे ही बीतने लगे। माधव का ठेला अब जोरों पर चलने लगा और उसके पास अच्छे खासे पैसे जमा होने लगे। माधव का एक दूर का दोस्त था जगन, जिसे माधव की ये तरक्की देखी नहीं जा रही थी। अरे ये माधव तो अब अच्छे खासे पैसे कमाने लगा है। साथ में ही तो हम मजदूरी का काम करते थे और आज देखो उसके पास तो मुझसे भी ज्यादा पैसे आ गए हैं और लोग उसकी वाहवाह भी कर रहे हैं। अब मुझसे ये देखा नहीं जा रहा। माधव को तो मैं अब लाइन पर लाऊंगा ही, और वो भी अपने स्टाइल में। अगले दिन जगन अपने एक दोस्त के साथ माधव के ठेले पर जाता है, जहाँ पहले से ही कई लोग चिकन फ्राइड राइस का मजा उठा रहे थे। अरे माधव, एक प्लेट फ्राइड राइस हमारे लिए भी लगा दे यार, बड़ी जोर से भूख लगी है। हाँ भाई रुको, अभी 2 मिनट में बनाकर देता हूँ, एकदम गर्मा गर्म। माधव गर्मा गर्म चिकन फ्राइड राइस जगन और उसके दोस्त को देता है। जगन चिकन फ्राइड राइस खाना शुरू कर देता है, पर थोड़ी देर बाद ही वो चुपके से अपने और अपने दोस्त की प्लेट में मरी हुई छिपकली और कॉकरोच डाल देता है और माधव का नाम खराब करने के लिए एक्टिंग करने लगता है। अरे माधव, ये क्या? तेरे इस चिकन फ्राइड राइस में तो ये छिपकली और ये कॉकरोच है। छी छी छी। सभी गांव वाले उन दोनों की ये बातें सुनकर घबरा जाते हैं। देखा, इसके भी प्लेट में छिपकली और कॉकरोच निकल आए हैं। सुनो गांव वालों, सुनो, ये माधव आज तक हमें ये छिपकली और ये कॉकरोच का गंदा फ्राइड राइस खिला रहा था। वो तो ऊपर वाले का शुक्र है कि किसी को आज तक कुछ हुआ नहीं, पर कल कुछ भी हो सकता है। ये तो सरासर जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है, हम मासूम गांव वालों के साथ। तभी मैं सोचूं कि ये इतने कम दाम में हमें चिकन फ्राइड राइस कैसे खिला रहा है। मतलब ये मिलावटी सामान से हमें ये फ्राइड राइस खिला रहा है आज तक। ये बात सुनकर सभी लोग अपनी प्लेट नीचे फेंक देते हैं और माधव की तरफ गुस्से से देखने लगते हैं। क्या है ये माधव? ये चिकन फ्राइड राइस है या छिपकली फ्राइड राइस है? नहीं नहीं गांव वालों, मुझ पर भरोसा कीजिए, मैंने ये सब नहीं किया है। मैं तो अच्छा सामान ही इस्तेमाल करता हूँ और आज तक किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ। और आज अचानक ही ये छिपकली और ये कॉकरोच कहाँ से आए? मतलब तू ये कहना चाहता है कि ये छिपकली और ये कॉकरोच हम घर से लेकर आए और तेरी इस फ्राइड राइस में डाल दिए? देखा गाँव वालों, अब चोरी पकड़ी गई तो चोर बचने के लिए कैसे नाटक कर रहा है। नहीं नहीं, आप सभी मुझ पर भरोसा कीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मुझे खुद पता नहीं कि ये कॉकरोच और छिपकली को मेरे इस फ्राइड राइस में किसने डाला है। गांव वालों, आज तक हमें ये खराब और मिलावटी खाना खिलाता आया है। अच्छा हुआ कि हमारे बीवी बच्चों को कुछ नहीं हुआ। अब इसकी एक बात मत सुनो और इसका ठेला तोड़ दो, ऐसे ये नहीं मानने वाला। इस बात से सभी गांव वाले बड़े गुस्सा हो जाते हैं और सभी लोग माधव का ठेला तहस नहस कर देते हैं और बाद में सभी वहां से चले जाते हैं। तो माधव, कैसे लगा हमारा नाटक? मतलब तुम दोनों ने ये सब जानबूझकर किया था? हाँ भाई, तूने सही पहचाना, ये सब हमारा ही किया धरा था। पर जगन, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा माधव, पर तेरे इस चिकन फ्राइड राइस के ठेले ने बहुत कुछ बिगाड़ दिया था, जो मैंने अब ठीक किया है। अब कल से मैं यहाँ ठेला लगाऊंगा और तू मुझे पैसे कमाते हुआ देखेगा। इतनी बात बोलकर जगन जोर जोर से हंसने लगता है। माधव घर आता है। अब जब तक लोगों के सामने सच नहीं आता, मैं अपना ठेला गांव में नहीं लगाऊंगा। पर मैं सच लोगों के सामने कैसे लाऊं? कैसे सभी को बताऊं कि चिकन फ्राइड राइस में कॉकरोच और छिपकली उस जगत ने जानबूझकर मेरा नाम खराब करने के लिए डाले थे। माधव को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी खोई हुई इज्जत और नाम कैसे वापस लाए। अगले दिन जगन अपना चिकन फ्राइड राइस का ठेला गांव में लगाता है। लोग उसके ठेले पर जाते हैं, पर उसके फ्राइड राइस में माधव जैसा स्वाद नहीं था। क्या जगत भाई, ये चिकन फ्राइड राइस में तो बिल्कुल स्वाद नहीं है, बहुत ही फीका लग रहा है। अरे भाई, क्या है, आप लोगों को ना वो माधव की खराब मिलावटी फ्राइड राइस खाने की आदत लग गई थी ना,
तो जरा स्वाद आने में आप लोगों को वक्त लगेगा। और हाँ, मेरे फ्राइड राइस में उस माधव की तरह छिपकली और कॉकरोच नहीं मिलेंगे, तो आप बेझिझक होकर आराम से खा सकते हैं। ऐसे ही जगन लोगों को अपनी बातों में घुमाकर फ्राइड राइस बेचने लगा। कुछ दिन ऐसे ही बीतने लगे। माधव को कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या करें, कैसे अपना ठेला फिर से शुरू करें। कुछ देर सोचने के बाद माधव के दिमाग में एक ख्याल आता है। आकाश ने मुझे इस चिकन फ्राइड राइस का आइडिया दिया था। अब आकाश ही मेरा ठेला वापस शुरू कर सकता है। हाँ। माधव आकाश से मिलने शहर चला जाता है। वहां जाकर माधव अपनी पूरी कहानी आकाश को बता देता है। अच्छा, तो ये बात है। पर तू चिंता मत कर माधव, ऐसे लोगों से कैसे निपटना है मुझे अच्छी तरह पता है। ऐसे लोग तो शहर में रोज देखता हूं मैं। मेरे पास एक प्लान है, तू चल मेरे साथ गांव। मैं तेरा ठेला और तेरी खोई इज्जत दोनों वापस दिलाऊंगा। आकाश अपने साथ एक आदमी को लेकर जगन के ठेले पर जाता है। अरे जगन भाई, ये लो मिठाई, मेरा शहर में अच्छी कंपनी में जॉब लग गया है। आकाश जगन को मिठाई देता है। जगन उस मिठाई को खाता है। ये लो भाई साहब, आप भी खा लो ये मिठाई। आकाश उस आदमी को भी मिठाई देता। जैसे ही वो आदमी मिठाई खाता है, वो नीचे जमीन पर गिर जाता है। अरे भाई, ये क्या? इस भाई को क्या हुआ? ये मिठाई खाते ही ऐसे गिर क्यों गए? तभी वहाँ पर माधव आता है। अरे आकाश, अच्छा हुआ तूने इस मिठाई को किसी को दी नहीं अब तक, क्योंकि इसमें बहुत सारी चूहे मारने की दवाई मिली है। जो मेरे घर में चूहे हैं उनके लिए है। गलती से अपना मिठाई का बॉक्स अदला बदली हो गया था। अरे, इस भाई को क्या हुआ है? कहीं तूने ये मिठाई तो नहीं खिलाई उसे? हाँ माधव, मैंने यही मिठाई खिलाई है इस आदमी को और ये जगन भाई को। इतनी बात सुनते ही जगन तो और भी ज्यादा डर जाता है। इसका मतलब जगन भाई को भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। लगता है इसे कम दवाई वाली मिठाई मिली है, इसलिए अभी तक जिंदा है। पर माधव, ये जगन भाई की जान बच सकती है। मेरे घर पे इस पॉइजन के लिए शहर की दवाई है, उससे खाने से शायद इनकी जान बच सकती है। मुझे दे दो, मुझे वो दवाई दे दो। मैं तुम्हें अपना सब कुछ दे दूंगा। मेरे सारे पैसे, मेरी सारी जमीन जायदाद तुम्हारे नाम कर दूंगा, पर मेरी जान बचा लो। मैं तुम्हें वो दवाई तो दे सकता हूँ, पर उससे पहले तुमने मेरा एक काम करना होगा। हाँ भाई, कुछ भी बोलो, सब कुछ करने के लिए तैयार हो। जान से बड़ा क्या है भला? हाँ भाई, मैं तैयार हूँ। चलो जल्दी से चलो, वरना मैं यहीं मर जाऊंगा। माधव जल्दी से जाकर सभी गांव वालों को बुलाकर लाता है। सुनो गांव वालों, मैंने ही जगन के चिकन फ्राइड राइस में वो छिपकली और कॉकरोच डाले थे। इसमें माधव की कोई गलती नहीं है। वो तो मैं आपको सबको अच्छा खाना ही खिलाता था। वो तो मैंने उसका नाम खराब करने के लिए ये चाल चली थी। आकाश, अब तो मैंने सब कबूल कर दिया। अब तो मुझे जल्दी से वो दवाई दे दो। आकाश हंसने लगता है। अरे जगन, उस मिठाई में कोई जहर नहीं था। वो तो माधव का और मेरा प्लान था, तुम्हारी ये गंदी हरकतें बाहर लाने के लिए। तभी एक आदमी भीड़ से बाहर आता है। ये देखो, ये वही आदमी है जिसको मैंने तुम्हारे साथ मिठाई खिलाई थी। क्या मतलब? तुमने मुझसे ये सच बात बाहर लाने के लिए सब नाटक किया था? ए जगन, अब तू कुछ मत बोल। नाटक तो तू करते आया आज तक। तू हमें खराब फ्राइड राइस खिलाकर बेचारे माधव का नाम खराब किया। गांव वालों, मैं तो कहता हूँ ऐसे आदमी को तो गांव में रखना ही गलत बात है। इन लोगों की वजह से हमारे गांव के लोग मिलजुल कर नहीं रह पाते। हाँ, निकाल दो इसे इस गांव से। सभी लोग जगन का ठेला तोड़ देते हैं और उसे गांव से बाहर निकाल देते हैं। और तब से माधव का चिकन फ्राइड राइस का ठेला पहले जैसा चलने